हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में क्या देखा था कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड देखी थी, एलिमिनेशन मेथड. ओके, इन टुडेज लेक्चर विल डिस्कस सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड वन मोर मेथड इन विच द कोएफिशिएंट्स आर लार्ज. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है हमें. सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू सपोज इट इज़ 10. दिस इज़ योर इक्वेशन सेकेंड. दो इक्वेशन है हमारे पास. अभी मैं क्या कर सकती हूँ, ये सेकेंड इक्वेशन जो है इससे निकाल सकती हूँ x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू. तो क्या कर रहे हैं हमें, मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y. मैंने क्या किया, जस्ट ये 2y को राइट साइड में शिफ्ट किया है ना. तो क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2y. ये हमारा इक्वेशन ए है. ठीक है, इसे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. पुट ए इन 1, इक्वेशन 1. तो क्या आएगा, x की वैल्यू 10 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल्स टू 15 ये है. ठीक है, तो यहाँ क्या मिला हमें, 10 2y प्लस y, इट इज़ y इक्वल्स टू 15. सो क्या आएगा फिर, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 माइनस 15 इज इक्वल्स टू y. सो दिस विल इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू माइनस 5. y की एक वैल्यू हमें मिल गई. क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है तो किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे है ना. सपोज मैंने ये y की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में ही पुट करती हूँ. तो क्या आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, तो क्या मिला था हमें, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5. सो इट विल इम्प्लाइज, इससे क्या मिलेगा हमें, x इक्वल्स टू 5 प्लस 5, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 10. तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 10, y की वैल्यू माइनस 5 एंड दिस इज योर सॉल्यूशन है ना. अब ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्या किया, टू सब्स्टिट्यूट, इसके नाम में है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है. किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और किसी इक्वेशन में रख दो. तो वैल्यू मतलब जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उसमें नहीं रखना है, हमें दूसरे इक्वेशन में वैल्यू रखनी है ना. तो क्या मिलेगा, किसी एक वेरिएबल में हमें इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलेगा. और वो हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में है तो कैसे सॉल्व करना है. अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करना है, एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं. 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172. दिस इज़ योर इक्वेशन फर्स्ट. एंड दूसरा इक्वेशन कौन सा है, 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252. ऐसा इक्वेशन है हमारे पास है ना. तो देखो अब ये ऑब्जर्वेशन करो इन दो इक्वेशन का. इन दोनों इक्वेशन का ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें ऐसा समझ में आएगा कि यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है एंड y का जो कोएफिशिएंट है उसे ऑब्जर्व करो एंड सेकंड इक्वेशन में देखो क्या हुआ है, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हुए है ना. यहाँ x का 49 है, y का 57 है, यहाँ x का 57 है, y का 49 है. एंड वैल्यूज़ कैसे हैं, बिग नंबर से है ना, बड़े नंबर से यहाँ जो कोएफिशिएंट है x एंड y के. अगर ऐसा दिया हो तो हमें क्या करना है, सिंपली क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करो और दूसरा इन्हें एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो. इससे क्या होगा कि हमें सिंप्लीफाई इक्वेशन मिलेंगे. दो इक्वेशन ऐसे मिलेंगे जो हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कौन से भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं या फिर एलिमिनेशन से कर सकते हैं है ना. तो क्या करती हूँ मैं, पहले तो इक्वेशन 1 प्लस 2 करती हूँ. ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस 2 करने के बाद देखो कैसे,
49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172 प्लस क्या करूँगी मैं 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। ठीक है, क्या करना है हमें, एडिशन करनी है ये दो इक्वेशन की। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा यहाँ 106x माइनस 106y इज इक्वल्स टू 424। ऐसा एक इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। अब देखो ये जो इक्वेशन है यहाँ 106x 106y एंड 424, तो ये 424 106 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या करो, सिंपली डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 106। ठीक है, बाद में करती हूँ, पहले ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करती हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगी, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो क्या मिलेगा 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172 माइनस 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन के बाद यहाँ एडिशन है, सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ सब्सट्रैक्शन है, यहाँ एडिशन होगी, यहाँ एडिशन है तो अगेन चेंज करने साइन सब्सट्रैक्शन होगा, है ना। तो ये क्या मिलेगा हमें माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू माइनस 80। ठीक है, तो ये था तुम्हारे इक्वेशन ए, ये है तुम्हारी इक्वेशन बी। ठीक है, क्या करना है, डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन ए बाय 106, तो क्या मिलेगा हमें x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, एक इक्वेशन मिला, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 एंड डिवाइड इक्वेशन बी बाय 8, तो क्या होगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 10। सिंपली ये क्या है तुम्हारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 है, नेगेटिव साइन है हर जगह तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। देखो अब ये दो इक्वेशन जो है 3 एंड 4 ये सिंप्लीफाई फॉर्म में है, इन्हें ऐड करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलेगी। एडिंग 3 एंड 4 क्या होगा, फिर ऐड करते हैं तो 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। यहाँ क्या है 2x होगा, ठीक है, माइनस वाई प्लस वाई ये 0 होगा, इक्वल्स टू 14। तो इससे क्या मिलेगा, ये क्या इम्प्लाइज करेगा 2x इज इक्वल्स टू 14, तो x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 2, दैट मीन्स x की वैल्यू 7 मिल गई, है ना। सिमिलरली क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है x की वो किसी एक इक्वेशन में रखती हूँ मैं, सपोज इक्वेशन 4 में मैंने रखी ये वैल्यू, तो क्या होगा 7 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, तो y की वैल्यू 3 आ गई। हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, xy इज इक्वल्स टू 7,3, ये है हमारा सॉल्यूशन। इस प्रकार से क्या करना है हमें, अगर ऐसे बड़े कोएफिशिएंट वाले एग्जाम्पल हमें दिए हैं तो फर्स्ट उनको ऐड करो, बाद में सब्सट्रैक्ट कर दो, दो इक्वेशन मिलेंगे, उनको देखो, कोएफिशिएंट का ऑब्जर्वेशन करो, डिवाइड होगा, फिर सिंप्लीफाई, डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई इक्वेशन मिलेंगे, उन्हें किसी एक मेथड से सॉल्व करो, या तो एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, फिर हमें आंसर मिल जाएगा।